वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम बीपीएससी तैयारी 2.0 का जूनियर का जो जनरल साइंस का सेक्शन है उसमें इकोनॉमी का 40 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हिस्ट्री के 40 और ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। पहला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर है, तो पहला हो जाएगा इसका आंसर, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या से। ठीक है, नेक्स्ट है इसका दूसरा, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई? तो तीसरे का हो जाएगा इसमें डी के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति और लोगों का शिक्षा स्तर। नेक्स्ट है 4 में, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन को बनाए रखने आर्थिक विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 4 नंबर का हो जाएगा इसमें सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। नेक्स्ट है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है, तो 5 नंबर क्या कहा जाएगा? 5 का शुद्ध उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो छठा का हो जाएगा ये डी, बैंकिंग नहीं है। ठीक है, ये प्राथमिक नहीं है। निम्न में से नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रोहतास और औरंगाबाद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? 8 नंबर हो जाएगा विद्यालय में पढ़ती एक अध्यापिका, ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, अपने घर में काम करने वाली हथकरघा बुनकर, ये सभी आते हैं। इसमें नहीं पूछा गया ना, तो विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण की शर्तों में संपार्श्विक कोलेट्रल सहित शामिल है, 9 का हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी। ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। नेक्स्ट है 10 नंबर, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट है निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? इसमें हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना जारी रखने या न रखने का अधिकार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? तो 12 का हो जाएगा ये पहला, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिनियमित को संदर्भित करता है, कोपरा। नेक्स्ट है गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो 13 नंबर का आ जाएगा ये जीविका। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब जब क्या होता है? भोजन की उपलब्धता हो, अधिगम्यता हो और सामर्थ्य हो, तो ये ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। 15 अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, तो 15 नंबर है ये किससे जुड़ी है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। नेक्स्ट है अल्प रोजगार का अर्थ है क्या है? तो इसका हो जाएगा जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो 17 नंबर का हो जाएगा ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। नेक्स्ट है 18 नंबर है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। तो 18 नंबर का है ए, तृतीयक सबसे ज़्यादा है, फिर निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, कौन बनाता है? तो 19 नंबर का हो जाएगा व्यापार निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, किसने बनाया? ठीक है, नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि भवन आदि जैसी संपत्ति रखने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 20 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा सी, विदेशी निवेश। ठीक है, नेक्स्ट है एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संपार्श्विक।
समपार्श्विक। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य सही नहीं है? तो 22 का कौन सा सही नहीं है? तो इच्छाओं का दोहन, दोहरा संयोग, ये सही है। विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, ये भी सही है। विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये सही नहीं है 22 का। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 24 का हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। तो 25 का हो जाएगा मिलावट। भाई मिलावट से तो किसी की गुणवत्ता कम हो ही जाएगी। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये संरक्षित होने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है 27 निम्न में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 27 नंबर का हो जाएगा ये देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। ठीक, मुद्रा जो है देश के सरकार के द्वारा अधिकृत होती है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? तो 28 का हो जाएगा ये सी बांग्लादेश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक नवीकरण संसाधन है? तो 29 का हो जाएगा ए भूजल नवीकरण संसाधन है। प्राकृतिक गैस ये पेट्रोलियम ये नवीकरण नहीं अनवीनीकरण है। तीसरे आर्थिक विकास आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो 30 का हो जाएगा ये परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का की डिलीवरी के। नेक्स्ट है निम्न में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि पर 25% से अधिक है? तो 31 का है ई। तो आप इसका ऑप्शन ढूंढिएगा, बिहार के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। निम्न में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो 32 का है कौन सा नहीं है? तो डी उपरोक्त में से एक से अधिक। चिन्हित नदियों में शुद्ध जर्म प्लाज्म की बहाली, मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना, और ये पहला है नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन। नेक्स्ट है अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ये 33 का हो जाएगा ए। लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। नेक्स्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो 34 का हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है 35 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से हटने हैं। ठीक है, तो ये हो जाए एक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक राष्ट्रीयकृत संस्करण है। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है। MPI की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS पर आधारित है। तो इसमें हो जाएगा डी वाला एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 36 का केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? तो 36 नंबर का हो जाएगा ये भंडारण सुविधाएं प्रदान करना, केवल एक। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का हो जाएगा M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो 38 का हो जाएगा इसमें डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन देख लीजिए विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय। दूसरा है जल पोषण खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ। तीसरा है उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थिति के अनुसार व्यवहार्य फसल विविधीकरण। नेक्स्ट है 39 का निम्न में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो 39 का हो जाएगा स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। दूसरा है विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करने के लिए करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
सी है नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाएं और मौजूदा इनक्यूबेटरों या सामान्य बुनियादी ढांचे स्थानों या सह कार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना। तो ये हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन से सही नहीं है। जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। राज्य आयोग एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। तो ये होगा 40 का। इसमें सी वाला ये नहीं होगा, 3 वाला। ये जो दिया है जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, ये हो गए 40 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी वाले। ठीक, इसके बाद आएगी आपकी पॉलिटी की जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।